हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एनटीटी एग्जाम चैनल। तो आज हम अपनी इस वीडियो में कोहलबर्ग के एमसीक्यूज करेंगे। 20 क्वेश्चंस हैं। लास्ट में अपना स्कोर जरूर से जरूर बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट रहेंगे, इतने डिफिकल्ट नहीं है। एक बार कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, माइंड से निकल जाएं, तो उसको बेस में रखते हुए आज के हम अपने 20 क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट किसने दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत पियाजे ने, स्किनर ने, कोहलबर्ग ने, एरिक्सन ने। तो पियाजे ने हमारा कौन सा डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया है? जल्दी से बताओ, कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताना। स्किनर ने कौन सा दिया? ऑपरेंट कंडीशनिंग। कोहलबर्ग ने और एरिक्सन ने, एरिक्सन ने हमारा किस पे बात की है? साइको सोशल डोमेन पर। ये थ्योरी का नाम है उनकी। और मोरल डेवलपमेंट का हमारा सिद्धांत किसने दिया है? कोहलबर्ग ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर बी, कोहलबर्ग थ्योरी इज बेस्ड ऑन हु आइडियाज। जो कोहलबर्ग का सिद्धांत था वो किनके विचारों पर आधारित था? फ्रॉइड के, पियाजे के, वाइगॉत्स्की के या ब्रूनर के? तो किसके विचारों पर आधारित था हमारा कोहलबर्ग का सिद्धांत? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पियाजे। पियाजे से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने अपनी मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन कोहलबर्ग थ्योरी। तो कोहलबर्ग की थ्योरी में कितने लेवल्स हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 6 हैं। होप आपने अपना आंसर चुन लिया होगा। जिस भी बच्चे ने ऑप्शन नंबर 6 चुना है वो गलत है, क्योंकि कोहलबर्ग ने हमारे लेवल्स 3 दिए हैं। कौन कौन से? प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो लेवल्स की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। हर एक बच्चा अच्छे से याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन कोहलबर्ग थ्योरी। अब लेवल तो हमारे 3 हैं, तो कोहलबर्ग के सिद्धांत में कुल कितनी अवस्थाएं हैं? तो बताएं आप, 4, 5 या 6? तो कोहलबर्ग ने हमारी 6 स्टेजेस दी हैं। 6 स्टेजेस कौन कौन सी हैं आपको याद होगा। एक लेवल में हमारी 2-2 स्टेजेस हैं, इसलिए 3 लेवल्स हो गए और 6 स्टेजेस हो गई। आगे डिस्कस करेंगे कौन सा लेवल कौन सी स्टेज का है। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज फर्स्ट लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट का फर्स्ट लेवल कौन सा है हमारा? पोस्ट कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल या मोरल इंडिपेंडेंट? होप आपने अपना आंसर चुन लिया होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा सी, प्री कन्वेंशनल लेवल। क्वेश्चन नंबर 6, एट विच स्टेज डज डू चिल्ड्रन ओबे टू अवॉइड पनिशमेंट। तो चिल्ड्रन ओबे करते हैं पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए। किस अवस्था में बच्चा सजा से बचने के लिए आज्ञा को मानते हैं? स्टेज 1 में, स्टेज 2 में, स्टेज 3 में, स्टेज 4 में। होप आपको 6 की 6 स्टेजेस क्लियर होंगी, तो आप ये सारे क्वेश्चंस ठीक करके आगे निकल जाएंगे। तो हमारी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस की स्टेज, जहां पे बच्चा पनिशमेंट से बचता है, डंडे के डर से बचने के लिए सही काम करता है, तो स्टेज 1 यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। स्टेज 2 इज रिलेटेड विद विच बिहेवियर। स्टेज 2 में बच्चे का कैसा बिहेवियर होता है? म्यूचुअल बेनिफिट, ब्लाइंड ओबीडियंस, सोशल रूल्स या इंडिविजुअल राइट्स। तो स्टेज 2 का नाम क्या है हमारा? स्टेज 2 का नाम बताओ चलो। इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज, मतलब बच्चा टिट फॉर टैट की अवस्था है। बच्चा मतलब अगर आप बच्चे को कुछ दे रहे हो तो तभी बच्चा आपको कुछ देगा, तो वो एक्सचेंज, म्यूचुअल बेनिफिट्स को ध्यान में रखता है इस स्टेज में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इंडिविजुअल एक्सचेंज एंड पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन कहते हैं हम स्टेज 2 को। क्वेश्चन नंबर 8, गुड बॉय एंड गुड गर्ल स्टेज इन विच लेवल। अच्छा लड़का अच्छी लड़की किस स्तर में बनता है बच्चा? लेवल 1 में, लेवल 2 में, लेवल 3 में। तो अच्छा लड़की अच्छी अवस्था ये हमारे स्टेज नंबर 3 है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की स्टेज कहते हैं हम इसे। तो जो हमारी स्टेज 3 है वो किस लेवल में आएगी? लेवल 2। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। देखो ये क्वेश्चंस इजी हैं, बट 6 स्टेजेस और 3 लेवल के कारण क्वेश्चंस थोड़े मेसअप हो जाएंगे एग्जाम टाइम में। तो बिल्कुल आपको एक क्लिक में पता होना चाहिए लेवल 1 क्या है, लेवल 2 क्या है, लेवल 3 क्या है, फर्स्ट स्टेज, 5th स्टेज में क्या क्या है। तो मतलब एकदम क्रिस्पली आपके जुबान पे आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन बिलोंग टू। सामाजिक अवस्था बनाए रखने का झुकाव किस अवस्था में होता है बच्चे में? कि हमें सोशल रूल्स को फॉलो करना ही करना है। मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन स्टेज 3 में, स्टेज 4 में, स्टेज 5 में, स्टेज 2 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। स्टेज 4 में बच्चा सोशल रूल्स को, ऑर्डर्स को फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेज इन्वॉल्व लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी। तो लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी, कानून और अवस्था, नैतिकता किस अवस्था से जुड़ी हुई है? तो इसका ऑप्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर बी सॉरी, स्टेज 4 से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि सोशल लॉ एंड मेंटेन ओरिएंटेशन में ही हम क्या करते हैं? लॉ और ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो देखो एक ही क्वेश्चन को आपको 2 डिफरेंट तरीकों से पूछ लिया, बट आंसर क्या था हमारा? स्टिल स्टेज 4 ही।
क्वेश्चन नंबर 11, इंडिविजुअल राइट एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट अपीयर इन, व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक अनुबंधन किस अवस्था में आते हैं? स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5 या स्टेज 2? स्टेज 4 तो हमने कर ली कि सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन बिलोंगिंग टू, तो स्टेज 4 से रिलेटेड है जिसमें हम लॉ और ऑर्डर्स को मानते हैं। हम इंडिविजुअल राइट एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट अपीयर, तो ये हमारी स्टेज 5 है, जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति समझता है कि हम नियमों को तोड़ सकते हैं अगर वो किसी की मृत्यु का कारण बन रहा है। मान लो किसी व्यक्ति की जान जोखिम में है और एम्बुलेंस रेड लाइट तोड़ के जा रही है, तो वो क्या है कि हमारे जो रूल्स बनाए हैं सोसाइटी द्वारा, वो रूल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है किसी की जान से, तो जरूरत पड़ने पर हम रूल्स को ब्रेक कर सकते हैं स्टेज 5 में, इसलिए इंडिविजुअल राइट एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट अपीयर। क्वेश्चन नंबर 12, विच इज द हाईएस्ट स्टेज इन कोहलबर्ग थ्योरी, कोहलबर्ग की थ्योरी में कौन सी हाईएस्ट स्टेज है? तो इसका ऑप्शन होप आपने चुन लिया होगा, तो स्टेज नंबर 6 यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल हमारी सबसे हाईएस्ट स्टेज मानी जाती है कोहलबर्ग की थ्योरी में, क्योंकि यहाँ ज्यादा लोगों के लिए सही करना इंपॉर्टेंट होता है, चाहे व्यक्ति की जान चली जाए पर वो समाज की भलाई को देखते हैं। एग्जाम्पल महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला। क्वेश्चन नंबर 13, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल अपीयर इन विच स्टेज? देखो जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया, तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल हमारी कौन सी स्टेज है? स्टेज नंबर 6, जो कि कोहलबर्ग की हाईएस्ट स्टेजेस में से मानी जाती है। विच स्टेज एम्फसाइज ओबीडियंस ड्यू टू पनिशमेंट? तो ओबीडियंस किस स्टेज में मानते हैं पनिशमेंट के डर से बचने के लिए? तो स्टेज 1। विच स्टेज प्रमोट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप? कौन सी अवस्था आपसी संबंधों को बढ़ावा देती है? किसमें व्यक्ति एक दूसरे के साथ रिलेशन बेहतर बनाने पे ध्यान देता है? वही गुड बॉय गुड गर्ल, तो स्टेज नंबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच स्टेज डज लॉ ओवरराइड पर्सनल इंटरेस्ट? किस अवस्था में कानून व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठ जाते हैं? ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर चुनो, फिर मैं आपको बताती हूँ कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो, किस अवस्था में कानून व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठ जाते हैं, मतलब कानून ही सर्वोपरि माना जाएगा व्यक्तिगत हितों की बजाय? तो ऐसा किसमें होगा? स्टेज 4 में, मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, लॉ को ही मानेंगे, स्टेज 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल इंक्लूड विच स्टेजेस? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में हमारी कौन कौन सी स्टेज आएंगे? स्टेज 1 एंड 2, 3 और 4, 5 एंड 6 या 2 और 3? तो स्टेज नंबर 5 एंड 6 हमारी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल यानी कि थर्ड लेवल में आएगी। क्वेश्चन नंबर 18, कोहलबर्ग यूज्ड विच मेथड टू स्टडी मोरल डेवलपमेंट? तो कोहलबर्ग ने किस मेथड का यूज किया था अपने मोरल डेवलपमेंट के सिद्धांत को बनाने के लिए? एक्सपेरिमेंट का, सर्वे का, इंटरव्यू का या ऑब्जर्वेशन का? तो कोहलबर्ग ने अपना ये जो सिद्धांत दिया वो इंटरव्यू के बेस पे दिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, द हेंज डिलेमा इज एसोसिएटेड विद विच थ्योरी? तो कोहलबर्ग ने हेंज डिलेमा की ही बात की थी अपने मोरल डेवलपमेंट को समझाते हुए, तो उन्होंने तो किससे जुड़ा हुआ है ये? कोहलबर्ग से। उन्होंने हेंज नाम के एक व्यक्ति का इंटरव्यू लिया और पूछा उनसे, तो इस व्यक्ति ने बताया कि एक मेरी जो वाइफ थी वो काफी बीमार हो गई थी और फिर मुझे दवाई की जरूरत थी, तो उस दुकान वाले ने, जो मेडिसिन वाला था, दवाई देने से मना कर दिया। इस तरीके से उसने अपनी सारी कहानी हेंज को बताई, तो उनके बेसिस पे उसने अपनी ये थ्योरी दी। क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टेज इज रेयर एंड आइडियल इन रियल लाइफ? कौन सी स्टेज वास्तविक जीवन में, कौन सी अवस्था दुर्लभ और आदर्श होती है? विच स्टेज इज रेयर एंड आइडियल इन लाइफ? क्वेश्चन चुन लो आप, देखते हैं आपका आंसर ठीक होगा या नहीं। स्टेज 4 हमारी रेयर और आदर्श कहलाएगी, स्टेज 6, स्टेज 5 या स्टेज 2? तो ऑप्शन नंबर 5 जिसने भी चुना है गलत है, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा, स्टेज 6। स्टेज 6 में क्या है? यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, यानी कि चाहे खुद की जान चली जाए पर हमें समाज के लिए भलाई करनी है, समाज के लिए वो कर दिखाना है जिससे हमारा समाज प्रोग्रेस कर जाए, इसलिए इसे, और ऐसा कर भी बहुत कम ही व्यक्ति पाते, जैसे हमारे महात्मा गांधी हो गए जिन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत काम किया। तो ऐसे रेयर लोग होते हैं, बट आइडियल की तौर पर हमारे जीवन में बहुत महान व्यक्ति बन जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 20 क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।